हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे ओस्टियोपोरोसिस और ओस्टियोमलेशिया के बारे में। जो दोनों ही हमारी कंडीशन है, ओस्टियोपोरोसिस और ओस्टियोमलेशिया, दोनों ही बोन से रिलेटेड कंडीशन है। दोनों में ही वीकनिंग हो जाती है, वीकनेस हो जाती है बोन में, और फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये दोनों कंडीशन हमारी ऑर्थोपेडिक्स एक सब्जेक्ट है, उसके अंडर में आती है। ओस्टियोपोरोसिस में हमारा एक तरीके से बोन मास जो होता है वो कम हो जाता है, और डिफरेंट उसके फैक्टर्स हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और ओस्टियोमलेशिया में जो हमारा मल्टीविटामिन है, विटामिन डी वगैरह है, उसके कारण जो डेफिशिएंसी के कारण जो कंडीशन होती है वो है ओस्टियोमलेशिया। सबसे पहले हम ओस्टियोपोरोसिस के बारे में बात करते हैं। ऑर्थोपेडिक का ही ये एक टॉपिक है। तो osteoporosis, a systemic skeletal disorder characterized by low bone mass and deterioration of bone microarchitecture, leading to increased fragility and risk of fracture। तो इसमें यही कहा गया है कि ये एक स्केलेटल डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें बोन मास क्या होगा, लो हो जाएगा, और बोन का जो आर्किटेक्चर है वो भी चेंज हो जाएगा, डिटीरियोरेट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगी, फ्रेगिलिटी जो होती है बोन की वो कम हो जाएगी, और फ्रैक्चर का जो रिस्क होगा वो बढ़ जाएगा। तो ये होता है ओस्टियोपोरोसिस। अब इसके कॉजेज़ की बात करें तो किस कारण होता है, एज के कारण, मतलब एक एजिंग फैक्टर है इसका, कि एक उम्र के बाद 50-60 की उम्र के बाद बोन ओस्टियोपोरस होना शुरू कर देती है, उसमें पोरस बनना शुरू कर देता है, वीक होनी शुरू हो जाती है। पोस्ट मीनोपोजल एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसकी डेफिशिएंसी के कारण भी ओस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होते हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं तो उसके कारण भी ओस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होते हैं। विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण भी ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ अगर एक्सेसिव अमाउंट में है तो भी हम कह सकते हैं कि ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। और क्या कारण है, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, फैमिली हिस्ट्री होगी अगर पेशेंट की, तो भी ओस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होंगे। अब बात करें सिम्टम्स की, लक्षण की, कि क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ओस्टियोपोरोसिस के पेशेंट में। ऑफन एसिम्टोमेटिक अंटिल अ फ्रैक्चर अकर्स, जब तक कोई फ्रैक्चर नहीं होता तब तक उसका कोई एज सच सिम्टम हमें नहीं दिखाई देता। कॉमन फ्रैक्चर जो होते हैं उसके हिप में हो सकता है, हिप जॉइंट में, रिस्ट में हो सकता है, स्पाइन में हो सकता है, बैक पेन हो सकता है पेशेंट को, या हाइट भी, लॉस ऑफ हाइट, बोन की जो हाइट होती है एक तरीके से, या पर्सन की हाइट है उसमें भी थोड़ा सा चेंज आ सकता है। स्टूप्ड पोस्चर बन जाता है, काइफोसिस वाला, जो आउटवर्ड कर्वेचर बन जाता है एक तरीके से अपर सर्वाइकल, अपर बैक रीजन में। बात करें अब डायग्नोसिस की इसकी, कि कैसे जांच करेंगे, तो डेक्सा स्कैन होता है, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं चेक करने के लिए कैल्शियम लेवल, विटामिन डी, फॉलिक एसिड, सारे मल्टीविटामिन वगैरह सब चीज़, आयरन वगैरह प्रॉपर है बॉडी में या नहीं है, विटामिन डी है, कैल्शियम है, सारी चीज़ें हैं या नहीं है। एक्सरे चेक करते हैं, कराया जाता है फ्रैक्चर के लिए, और फ्रैक्चर के लिए जब एक्सरे कराएंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि बोन बहुत वीक हो चुकी है, पोरस हो चुकी है, तो कंडीशन डायग्नोस हो जाती है ओस्टियोपोरोसिस की। अब बात करें रोल ऑफ फिजियोथेरेपी की ओस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में, तो सबसे पहले उसके गोल्स की बात करते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट जो क्या है, प्रिवेंट फ्रैक्चर्स, कि वो फ्रैक्चर होने को प्रिवेंट करेगा, बोन स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेगा, इम्प्रूव करेगा, बैलेंस और पोस्चर को इन्हेंस करेगा, पेन को रिड्यूस करेगा, और प्रमोट सेफ फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। इंटरवेंशन की बात करें तो क्या क्या कराएंगे, वेट बियरिंग एक्सरसाइज कराएंगे, वॉकिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, डांसिंग, स्टिमुलेट बोन फॉर्मेशन। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की बात करें अगर, तो मसल्स जो वीक हो चुके हैं उनको स्ट्रेंथनिंग, और बोन की भी स्ट्रेंथनिंग। यूज़ ऑफ बैंड्स, लाइट वेट्स, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग किसके यूज़ से कर सकते हैं, बैंड वगैरह के, थेराबैंड के यूज़ से, या डंबल्स या वेट कफ के थ्रू, लाइट वेट के थ्रू भी हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हैं। पोस्चरल ट्रेनिंग की बात करें तो हमें काइफोसिस पोस्चर को प्रिवेंट करना है, और कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर को भी प्रिवेंट करना है। टीचिंग प्रॉपर लिफ्टिंग एंड बॉडी मैकेनिक्स, बॉडी मैकेनिक्स के बारे में प्रॉपर उसको टीच करना है, कि आपको अगर कोई वेट भी उठाना है तो किस तरीके से उठाना है, आपको पोजीशंस वगैरह मैकेनिक्स उसकी बॉडी की डिस्कस करनी है। बैलेंस एंड फॉल प्रिवेंशन, टाई ची, बैलेंस बोर्ड, फंक्शनल ट्रेनिंग, बैलेंस एक्सरसाइज कराई जाएंगी उसको, ठीक है, बोर्ड के थ्रू। पेन मैनेजमेंट में हम टेंस दे देंगे, मोडालिटीज़ में अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, और सॉफ्ट टिश्यू को मोबिलाइज करा सकते हैं। एजुकेशन की बात करें तो फॉल प्रूफिंग होम, ठीक है। डाइटरी एडवाइस के लिए हम कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंट्स एडवाइस करेंगे उसको। अब बात करते हैं ओस्टियोमलेशिया की। ओस्टियोमलेशिया ज़्यादातर हमारा एडल्ट्स में देखने को मिलता है, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण होता है ये बेसिकली। और यही कंडीशन जो बच्चों में हो जाती है तो उसे रिकेट्स बोला जाता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन प्राइमरली फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी इन एडल्ट्स,
एंड इन चिल्ड्रन इट्स कॉल्ड रिकेट्स। ठीक है, बच्चों में इसको रिकेट्स कहा जाता है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण जो बोन सॉफ्ट हो जाते हैं उसको हम ओस्टियोमलेशिया कहते हैं। किस कारण होता है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, क्रॉनिक किडनी और लिवर डिजीज, फॉस्फेट डिप्लीशन, सर्टेन मेडिकेशन लाइक एंटी कन्वल्सेंट्स। अब बात करें लक्षण, सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे? डिफ्यूज बोन पेन स्पेशली इन पेल्विस, स्पाइन एंड लेग्स। पेल्विक एरिया में, स्पाइन एरिया में और लेग्स के एरिया में पेन देखने को मिलेगा, डिफ्यूज बोन पेन जो होता है। मसल वीकनेस रहेगी, स्पेशली प्रॉक्सिमल मसल जो होती है वो वीक रहेगी। वेडलिंग गेट देखने को मिलेगा कि जो आपने गेट जब पढ़े हैं, मैंने एक वीडियो अपलोड करी हुई है गेट की, उसमें सारे गेट का डिस्कस है, तो उसमें वेडलिंग गेट के बारे में बताया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फ्रैक्चर्स विद मिनिमल ट्रॉमा, ठीक है। फैटीग, हाइपो कैल्सीमिया सिम्टम्स इन सीवियर केस। डायग्नोसिस की बात करें, आपकी जांच क्या क्या कराई जाएंगी? ब्लड टेस्ट कराए जाएंगे, उसमें हम चेक करेंगे विटामिन डी का लेवल, कैल्शियम, फॉस्फेट, हाई एल्कलाइन फॉस्फेट जिसको HAP कहते हैं। एक्सरे कराया जाएगा, लूजर्स जोन्स, स्यूडो फ्रैक्चर्स, बोन बायोप्सी कराई जाएगी इन रेयर केसेस। बात करते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की या रोल ऑफ फिजियोथेरेपी की इन ऑस्टियोमलेशिया वाले पेशेंट्स में। तो सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट का क्या गोल रहेगा? एलिविएट पेन, इम्प्रूव मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, प्रिवेंट डिफॉर्मिटीज़ एंड फ्रैक्चर्स, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। सबसे ज़्यादा काम किया जाता है कि उसके कोई फ्रैक्चर वगैरह को प्रिवेंट कर सके और स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, पेन को डिक्रीज कर सके और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छी इन्हेंस कर सके। इंटरवेंशन, पेन के लिए हम टेंस और हॉट पैक देंगे, ठीक है। जेंटल मैनुअल थेरेपी दी जाएगी। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में फोकस ऑन प्रॉक्सिमल ग्रुप्स, हिप जॉइंट हो गया, शोल्डर वाला पार्ट हो गया, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में। लो रेजिस्टेंस हाई रिपीटेशन ट्रेनिंग, ठीक है, रेजिस्टेंस लो रखना है और रिपीटेशंस जो होंगे ट्रेनिंग के वो हाई रहेंगे। मोबिलिटी एंड गेट ट्रेनिंग की बात करें तो उसका गेट पैटर्न पहले कंफर्म करना है कि कौन सा गेट है। एड्रेस वेडलिंग गेट, अगर वेडलिंग गेट बन रहा है तो उसकी प्रॉपर नॉर्मल गेट में कैसे कन्वर्ट करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। यूज़ ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस इफ़ नीडेड, असिस्टिव डिवाइसेस लाइक हमारी वॉकर्स हो गए, स्टिक्स हो गई, उन चीज़ का यूज़ करके भी हमें पूरी ट्रेनिंग देनी है। पोस्चर करेक्शन के लिए बोलेंगे प्रिवेंट प्रोग्नोसिस ऑफ स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़, ताकि स्पाइनल की डिफॉर्मिटीज़ ना बने, तो इसलिए पोस्चर करेक्ट करना भी ज़रूरी है। बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेज, फॉल प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज, प्रोग्रेसिव वेट बियरिंग ओनली आफ्टर मेडिकल स्टेबलाइजेशन टू हेल्प इन बोन रिमॉडलिंग। वेट बियरिंग एक्सरसाइज वैसे बिल्कुल हम अवॉइड करते हैं ऑस्टियोमलेशिया के पेशेंट में, क्योंकि बोन ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुकी हैं, ठीक है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण बहुत जल्दी फ्रैक्चर होने के चांस रहेंगे। अगर एक प्रॉपर मेडिकल स्टेबलाइजेशन आपने अचीव कर ली है तो उसके बाद और आप बोन वेट बियरिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं आफ्टर प्रॉपर स्टेबलाइजेशन, जिससे बोन की रीमॉडलिंग में हेल्प हो। एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट, डाइट एंड कंप्लायंस विद मेडिकल ट्रीटमेंट, तो आप उसको बोलना है प्रॉपर सनलाइट का एक्सपोजर लेना है, डाइट अच्छी रखनी है, सप्लीमेंट्स लेने हैं विटामिन डी के, और यही सब आपको पूरा कुछ उसे एजुकेट करना है, एडवाइस करना है। तो ये आज हमने डिस्कस किया है ओस्टियोपोरोसिस और ओस्टियोमलेशिया के बारे में। दोनों ही कंडीशन हमने एक ही वीडियो में डिस्कस कर ली है, ठीक है। दोनों ही हमारी ऑर्थोपेडिक की कंडीशन है। सो आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।